हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सी, क्या कहा जा रहा है कि आप ये फॉलोइंग कन्वर्जन कैसे करेंगे कि आप प्रोपेनोन से प्रोपीन कैसे बनाइएगा। ठीक है। सो प्रोपेनोन का मतलब क्या होता है? प्रोपेनोन है CH3CO, जिसको आप एसीटोन भी कहते हैं, है ना। और आपको क्या बनाना है? इससे प्रोपीन बनाना है। प्रोपीन का मतलब क्या होता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए मैं अगर क्या करूं, मैं यहाँ पे NaBH4 का यूज कर दूं, तो NaBH4 क्या होता है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो इसको कन्वर्ट कर देगा CH3CHOH CH3 में। यानी कि अब आपका ये एक सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। और इस सेकेंडरी एल्कोहल को अगर मैं क्या कर दूं, डिहाइड्रेशन करा दूं, तो डिहाइड्रेशन कराने के लिए मुझे यहाँ क्या करना होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना होगा। और कंसंट्रेटेड H2SO4 किस टेम्परेचर पे? अराउंड 443 केल्विन पे। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगी। कंडेंसेशन होगा तो H2O का रिमूवल होगा, और H2O का रिमूवल होगा तो आपको क्या मिलेगी? प्रोपीन मिलेगी। यहाँ पे BH4 की जगह LiLH4 भी यूज कर सकते हैं। द मेन मोटिव इज कि आपको इसको रिड्यूस करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो बेंजोइक एसिड से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो बेंजोइक एसिड का मतलब क्या होता है? दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड, है ना, PSCOH। और आपको क्या बनाना है? इससे बेंजल्डिहाइड बनाना है। किसी भी कन्वर्जन के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो मैं पर्टिकुलर कन्वर्जन की अगर बात करूं, यहां अगर हम इसको SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दें, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और इस बेंजोइल क्लोराइड का अगर हम क्या करा दें, रोजनवुंड रिडक्शन करा दें, रोजनवुंड करा दें। ठीक है। रोजनवुंड रिडक्शन कराने के लिए क्या करना होता है आपको? H2PdBsO4। ठीक है। पैलेडियम के सरफेस पे BsO4 हल्का सा लगा देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं। तो आपका ये जो बेंजोइल क्लोराइड है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। ठीक है। तो आप बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड ऐसे बना सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको रिड्यूस भी अगर कर लेते हैं कंट्रोल्ड मैनर में, तो भी ये बन जाएगा। तो मैं कहा ना कि आप इसको मल्टीपल तरीकों से बना सकते हैं। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है। इथेनॉल का मतलब क्या होता है? CH3CH2OH। ओके। और इससे आपको क्या बनाना है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, यानी कि 4 कार्बन है। ठीक है। ब्यूटेनल का मतलब हुआ कि ये टर्मिनल पे CHO है, और 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे OH है। ठीक है। तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना है किससे? ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये है इथेनॉल। तो इथेनॉल में तो यार कार्बन कितने हैं केवल? इथेनॉल में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2 कार्बन दिख रहे हैं। जबकि ये जिस कंपाउंड की बात कर रहा है उस कंपाउंड में आपके टोटल 4 कार्बन है। तो यानी कि आपको चेन लेंथ इंक्रीज करनी है। और अगर इस कंपाउंड पे आप ध्यान दीजिए तो इस कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल दोनों ग्रुप क्या है? एक साथ प्रेजेंट है। यानी कि ये क्या है? एक एल्डोल है। एल्डोल का मतलब क्या होता है? वो कंपाउंड जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो। तो मुझे एल्डोल बनाना है यहां से। तो एल्डोल हम कब बनाते हैं? जब हमारे पास क्या होता है? एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। तो अगर मैं इसको करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दूं, तो तब आगे हम सोच सकते हैं। तो मैं यहाँ पे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा। ठीक है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल क्या है? CrO3 है, PCC है, तो मैंने PCC ले लिया। ठीक है। pyridinium क्लोरीन क्रोमिल क्लोराइड। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा CH3CHO।
अब ये CH3CHO बन गया, तो दिस CH3CHO हैज अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, और इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं तो ये एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। तो यहां अगर मैं डाइल्यूट NaOH डाल दूं, ठीक है, और गर्म ना करूं, क्योंकि मैं गर्म कर दिया तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी कि यही चीज आपकी कंडेंस होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, OH H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने डाइल्यूट NaOH डाला, आपका ये जो कंपाउंड है एक तो रहेगा ही रहेगा CH3CHO, और इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनोलेट आयन में। ठीक है, ये इनोलेट आयन कहाँ अटैक कर जाएगा, यहां अटैक कर जाएगा, यहां अटैक कर जाएगा, तो ये आप थोड़ा सा पानी डाल दोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डोल बन जाएगा। सो इथेनॉल को अगर आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना था तो आपको क्या करना होगा, पहले उसको ऑक्सीड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, फिर इसको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाओगे, और उस एल्डिहाइड का क्या करोगे, उस एल्डिहाइड का आप एल्डोल रिएक्शन कराओगे, ना कि एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, तो बेंजीन तो सभी लोग जानते हैं कि ये बेंजीन है, और हमको क्या बनाना है इससे, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बनाना है। तो एसिटोफिनोन का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, C डबल बॉन्ड O होता है, और ये CH3 लगा होता है, दिस इज एसिटोफिनोन। और मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन का मतलब क्या हो जाएगा, कि आपने नाइट्रो पोजीशन पे, अरे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ये मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन है। तो ये चीज हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए, ये जो आपका COCH3 ग्रुप है ये भी मेटा डायरेक्टिंग होता है, और NO2 ग्रुप है वो भी क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो या तो आप पहले नाइट्रेशन करा के एसाइलेशन करा दीजिए तब भी काम हो जाएगा, या फिर एसाइलेशन करा के नाइट्रेशन करा दीजिए तब भी काम हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, हम एसाइलेशन कराते हैं। एसाइलेशन कराने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एनहाइड्राइड अगर मैं ले लेता हूं से, ये वाला एनहाइड्राइड, क्योंकि मुझे ये एसाइल ग्रुप चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये एनहाइड्राइड ले लिया। ठीक है, और इस एनहाइड्राइड को किसके प्रेजेंस में लिया, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में लिया। ठीक है, ये लुईस एसिड का काम करेगा, यहां से एसाइल कार्बोकैटायन जनरेट कराएगा। तो जब एसाइल कार्बोकैटायन जनरेट कर देगा ये, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मैं यहाँ डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं डिटेल मैकेनिज्म में गया तो वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और साथ ही साथ ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास अब ये बन चुका है क्या, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का अब आप सिंपल क्या करा दीजिए, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन करा दीजिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, ये आपका NO2 प्लस जनरेट कराएगा, NO2 प्लस कहां पे आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा, एंड यू विल बी गेटिंग द डिजायर्ड कंपाउंड। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमसे, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप बेंजल डिहाइड से क्या बनाना है हमको, बेंजोफिनोन बनाना है। ठीक है, बेंजल डिहाइड से बेंजोफिनोन कैसे बनाइएगा, सो यू नो कि बेंजल डिहाइड क्या होता है, ये कंपाउंड होता है C6H5CHO, और बेंजोफिनोन का क्या मतलब हुआ, एसिटोफिनोन में CH3 ग्रुप था, तो बेंजोफिनोन में क्या होगा, बेंजोफिनोन में यानी कि कुछ ऐसा होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। तो आपको ये चीज बनानी है, तो ये कैसे बनाए यार, हमको तो एक बेंजीन रिंग भी ऐड करनी है। सो द बेस्ट वे इज कि आपके पास ये जो C6H5CHO है ना, ठीक है, कार्बोनिल सेंटर प्रेजेंट होने की वजह से हम यहाँ पे एक कोई भी ग्रुप अगर ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बशर्ते वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। और मुझे क्या ऐड करना है, C6H5 ऐड करना है, तो मुझे C6H5 माइनस चाहिए। वो मुझे कहां से मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलेगा। सो अगर मैं PHMgBr ले लू, C6H5 MgBr ले लू, तो ये C6H5 MgBr क्या करेगा, इस सेंटर से अटैक करेगा यहां पर। ठीक है, और जब ये यहां अटैक करेगा तो ये बना लेगा आपका CO नेगेटिव। ठीक है, MgBr, ठीक है, H, और यहां पे आपको मिल गई फिनाइल रिंग, बट काम अभी हुआ नहीं है।
इसको आप एल्कोहल में कन्वर्ट करिए। यहाँ हल्का सा अगर पानी डाल देंगे तो पानी डालने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। ठीक है, और अब ये हमको अगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है, इससे मुझे इस COH बॉन्ड को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं, अगर मैं लाइक CrO2Cl2 डाल दूं तो काम हो जाएगा, मुझे बेंजोफिनोन मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड से। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल एथेनॉल कैसे बनाएंगे। ये देखो, अगर इनका स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो जाए तो अप्रोच करने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन क्या है, ये है ब्रोमोबेंजीन, और इससे आपको क्या चाहिए, 1 फिनाइल इथेनॉल चाहिए। 1 फिनाइल इथेनॉल का मतलब क्या हुआ, इथेनॉल तो कुछ ये चीज है ना यार, CH2OH। ठीक है, CH3CH2OH ये इथेनॉल है। अब 1 फिनाइल इथेनॉल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्या लगा दो, C6H5 ग्रुप लगा दो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 फिनाइल इथेनॉल हो जाएगा, मतलब आपको ये कंपाउंड चाहिए। ये हम कैसे पाएंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसको कहीं पे अटैक कराना है, बेंजीन रिंग को, तो बेटर होगा कि मैं इसे किस में कन्वर्ट कर दूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर दूं। तो इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराना होगा। ये क्या बन जाएगा, C6H5 MgBr बन जाएगा। अब ये MgBr मेरे पास अगर है, PH MgBr है, तो मैं इसको किसी भी कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करा सकता हूं। और मुझे कैसा कार्बोनिल सेंटर चाहिए, C, अगर मेरे पास ये हो CH3CHO एसिटल्डिहाइड हो, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये रिंग CO नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर H है ही, और ये CH3, सिंपल हल्का सा पानी डाल दो, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो इस वे में प्रोसीड करके हम इसको बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल आप कैसे बनाएंगे। तो सी, बेंजोइक एसिड क्या होता है, मैंने बोला ना कि आप सबसे पहले क्या चेक करिए कि ये जो जिनकी बात हो रही है इनके स्ट्रक्चर क्या है। ये होता है आपका बेंजोइक एसिड C6H5COH। ठीक है, और मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, भाई बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, है ना, और इसकी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ, आपको ये कंपाउंड बनाना है। तो ये कंपाउंड आप कैसे बनाइएगा, देखते हैं। देखिए, हमको पहला काम तो क्या करना है, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो को जोड़ना है। तो ये जो बेंजोइक एसिड में COH ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो अगर मैं इसका नाइट्रेशन करा दूं, ठीक है, सिंपल नाइट्रेशन करा दूं, नाइट्रेशन कराने के लिए मुझे नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए होगा, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, नाइट्रेशन हो जाएगा, नाइट्रेशन होके मुझे क्या मिल जाएगा, मेटा पोजीशन पे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, बट अभी ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट तो है नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस COH को क्या करना है, रिड्यूस करना है अल्कोहल में। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालिएगा, यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगा, और ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होके आपका जो COH है ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपका जो बेंजोइक एसिड है वो बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है आपको। ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। तो ब्यूटेन 1 ऑल का मतलब क्या हुआ भाई, CH3 CH2 CH2 CH2OH, दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल। और इससे तुमको क्या बनाना है, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब क्या हुआ, CH3 CH2 CH2 COH। अब देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है,
दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, ठीक है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे एसिडिफाइड KMnO4 यूज कर लें, एसिडिफाइड KMnO4 यूज कर लें या एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज कर लें, तो अपना काम हो जाएगा। ये स्ट्रांगली रिड्यू ऑक्सीडाइज करेगा इसको, और ये ऑक्सीडाइज होके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमसे कि बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल एथेनोइक एसिड बनाना है। तो पहला काम क्या करिएगा, आप ये बनाइए कि ये है क्या। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब हुआ भाई ये CH2OH है, ठीक है। फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो फिनाइल एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड क्या होता है यार, इथेनोइक एसिड तो ये होता है CH3COH। और फिनाइल इथेनोइक एसिड का मतलब क्या हुआ कि ये CH2, यहां से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया गया है। तो आपको क्या चाहिए, C6H5CH2COH चाहिए इससे। तो आप यहां देख रहे हैं कि एक कार्बन नंबर बढ़ा है, और वो कार्बन नंबर बढ़ के किस में कन्वर्ट हुआ है, COH में कन्वर्ट हुआ है। तो जब भी ऐसा केस आता है तो हमको पता है कि KCN अगर होता है, CN ग्रुप अगर होता है, तो CN ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करके COH बनाया जा सकता है, और CN माइनस को अटैक करा के कार्बन नंबर बढ़ाया जा सकता है। सो हमको यहाँ पे CN इंट्रोड्यूस करना है, बट OH के प्रेजेंस में तो CN जल्दी जाए आएगा नहीं। तो हम सबसे पहला काम क्या करें कि इस एल्कोहल को अगर करेस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लें। उसके लिए क्या करना होगा, आप सिंपली इसका रिएक्शन करा दीजिए PCl5 से, है ना, या अदर मेथड्स के थ्रू भी आप करा सकते हैं। PCl5 करा दिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, ये बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, CH2Cl। और अब इसमें डाल दो तुम क्या, अब इसमें एक ऐसा सब्सटेंस डालो जहां से CN माइनस Cl को क्या करते, रिप्लेस कर दे। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे KCN डाल देता हूं, ठीक है, एक्वस KCN डाल देता हूं, तो एक्वस KCN डालने से क्या होगा, KCl निकल जाएगा, और ये जो CN माइनस है, ये CN माइनस यहाँ पे अटैक करके इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास हो गया CH2CN, यानी कि तुम्हारे कंपाउंड में कार्बन नंबर एक एक्स्ट्रा आ गया। और सिंपल है, RCN कुछ भी हो, आप अगर इसका क्या कर देते हो, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कर देते हो, तो वो करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, H3O प्लस डाल देना है, ये CN कन्वर्ट हो जाएगा COH में, और आपका जो डिजायर्ड कंपाउंड है आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन का मतलब क्या हुआ भाई, ये ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। और 1 2 यानी कि थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है ना, मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस थ्री 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से आपको 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है किससे हमको, 3, ओके। अब इसमें हम क्या कर दें, हमको ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि कार्बन नंबर हमको यहाँ पे बढ़ाना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ट्राईथर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ऐसा कराने से क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोरिस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ठीक है। और आपके पास ये अटैक कराने का मौका उपलब्ध हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ कार्बन आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो बेस्ट क्या है, आप CO2 ले लीजिए। आप जैसे ही CO2 लेंगे, CO2 में ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका यहाँ पर अटैक होगा। और जब इसका यहाँ पर अटैक होगा, सो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, COOMgBr, ठीक है। और यहाँ नाइट्रो इंटैक्ट है, और इसमें अब आपको बस क्या कर देना है, H3O प्लस डाल देना है। ये अपना यहाँ से हटा देगा इसको, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप
क्या चीज? 4 मिथाइल एसिटोफिनोन से बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे? तो ये नाम कठिन लग रहा है, आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है। एसिटोफिनोन क्या होता है? एसिटोफिनोन मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटोफिनोन। C6H5COCH3 इज एसिटोफिनोन। सो 4 मिथाइल, 1 1 2 3 4, यानी कि यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो ये है आपका 4 मिथाइल एसिटोफिनोन। और इससे आपको क्या बनाना है? इससे आपको बनाना है बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कुछ ऐसा कंपाउंड। ठीक है, इसी को टेरिथैलिक एसिड भी बोलते हैं। जब बगल बगल में होता है तो थैलिक एसिड बोला जाता है, और जब ये 1,4 पोजीशन पे होते हैं एक दूसरे के, तो इनको क्या बोला जाता है? टेरिथैलिक एसिड भी बोला जाता है। सो द अदर नेम ऑफ टेरिथैलिक एसिड इज बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो, हमको इन दोनों ग्रुप्स को कन्वर्ट करना है COH में। तो यार सबसे तगड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए ना आप। अगर KMnO4 लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड के बेसिक मीडियम में, कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम में, तो यहाँ कोई भी आर ग्रुप लगा हो, लंबी सी कार्बन की चेन लगी हो, इतनी लंबी कार्बन की चेन, सब रिड्यूस होके क्या बन जाती हैं? ये बन जाती हैं करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट। ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट बन जाता है उनका। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब आपको करना क्या है? अब सिंपली यहां से के हटाना है। ठीक है, सॉल्ट को उसमें डालना है, तो H+ यहां पर आप डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए। ठीक है, चाहे H3O+ डाल दीजिए, ये अपने आप इसमें टेरिथैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाम खतरनाक था, लेकिन ये कन्वर्जन ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट क्या क्या चीज है? द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो पहला चीज देख लेते हैं, ब्यूटेन। हाउ विल यू कन्वर्ट किस चीज को? क्या बोला जा रहा है? इथेनल को। ठीक है, सो यार इथेनल क्या होता है? इथेनल का मतलब क्या होता है? CH3CHO। ठीक है, तो CH3CHO से सबसे पहले तो बोला जा रहा है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल आप कैसे बनाओगे? ब्यूटेन 1,3 डाइऑल का क्या मतलब हुआ? CH3 CHOH CH2 CH2OH, ये है आपका ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। तो ये आप कैसे बनाइएगा CH3CHO से? तो इसको बनाने का आप देख ही रहे होंगे कि शुरुआत में आपके पास केवल क्या है? ठीक है, आपके पास केवल और केवल क्या है? 2 कार्बन है। और आपको कितने कार्बन चाहिए? आपको चाहिए 4 कार्बन। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें क्या करना होगा? हमें एल्डोल कंडेंसेशन लगाना होगा। तो मैं क्या करूंगा? इसका एल्डोल करूंगा। ठीक है, एल्डोल करने के लिए क्या करूंगा? डाइल्यूट NaOH डालूंगा। डाइल्यूट NaOH डालने से मुझे एल्डोल मिलेगा, CH3CHOH CH2CHO। आपने देखा होगा कौन सा मैकेनिज्म? एल्डोल कंडेंसेशन। तो अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ, मैंने खाली डाइल्यूट NaOH डाला है, तो एल्डोल रिएक्शन हुई। सो ये जो एल्डोल प्रोडक्ट बना है, इस एल्डोल प्रोडक्ट में मेरे पास थर्ड पोजीशन पे OH है, फर्स्ट पोजीशन पे CHO है। मुझे टारगेट क्या है? मुझे फर्स्ट पोजीशन पे OH चाहिए। तो मैं अगर इसको रिड्यूस कर दूं, ठीक है, यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर मैं डाल दूं, रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? और रिड्यूस होके आपका ये जो CHO ग्रुप है, ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इथेनॉल को डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करा के क्या बना लूं? एल्डोल बना लूं, और उस एल्डोल को माइल्ड रिड्यूस कर दूं, तो मुझे 1,3 डाइऑल मिल जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि इसी इथेनॉल से आपको ब्यूट टू इनल बनाना है। तो ये ब्यूट टू इनल सिंपली आपको यहीं से आगे ले जाना है। यहां पे आप क्या कर दीजिए? कंडेंसेशन करा दीजिए। कंडेंसेशन कराने के लिए आपको क्या करना होगा? कंडेंसेशन कराने के लिए आपको करना होगा हीटिंग। हीटिंग करेंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो आपको ये क्या मिल जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, ये बन जाएगा। और लास्ट आपको क्या करना है? लास्ट आपको करना है कि ब्यूट टू इनोइक एसिड बनाना है। ठीक है, तो सिंपल ब्यूट टू इनोइक एसिड बनाने के लिए आप यहां से आके इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए। ठीक है, और इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए आप क्या करिए? सिंपल यहां पे टॉलेंस रिएजेंट डाल दीजिए। टॉलेंस रिएजेंट डाल देंगे तो माय यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होके आपका ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड
CH ठीक है। सो आपके पास सारे कंपाउंड आप बना लिए एक ही रिएक्शन सीक्वेंस में, ये बन गया, ठीक है। ब्यूटूइनल आपका कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, और ब्यूटेन 1,3 डाइऑल कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। तो ये सब एक तरीके से देखा जाए तो एल्डोल कंडेंसेशन के ही डिफरेंट फॉर्म्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आप ये एक सब्सटीट्यूट एल्काइल बेंजीन है सिंपल, और KMnO4 KOH डाला गया। तो अभी मैंने बताया कि कोई भी एल्काइल बेंजीन हो, चाहे जितना कार्बन लगा हो, अगर आपने KMnO4 KOH डाला है तो वो करेस्पॉन्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू करेस्पॉन्डिंग पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। यानी कि ये पोटेशियम बेंजोएट में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें पानी डाल दोगे तो वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये है C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, और यहां पर है ये आपका, दिस इज सेमी कार्बाजाइड। ये क्या है, सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड। अब आपने देखा होगा कि कोई भी C डबल बॉन्ड O है अगर आपके पास, ठीक है, और यहां पर अगर आप NH2 NHZ कुछ भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जेड कोई भी ग्रुप हो सकता है, जेड आपका क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब हाइड्राजीन या सब्सटीट्यूटेड हाइड्राजीन आपके पास कुछ भी है। सो ये NH यहाँ पे कंडेंसेशन कर लेता है, कंडेंसेशन करके क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड N, ठीक है, डबल बॉन्ड N NHZ का फॉर्मेशन कर लेता है। ये हमने पढ़ा था इसकी रिएक्शंस में, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, आपने क्या लिया है, सेमी कार्बाजाइड लिया है, तो सेमी कार्बाजाइड लिया है तो सेमी कार्बाजोन बनता है, ठीक है। और सेमी कार्बाजोन कैसा दिखेगा, सेमी कार्बाजाइड के साथ सेमी कार्बाजोन कैसा होगा, इट विल बी C6H5, ठीक है, CHO था, तो अब ये क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, है ना, CONH2। सो इस रिएक्शन में आपका ये बनता है सेमी कार्बाजोन, ठीक है, सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन रिंग, हेक्साइल रिंग है, और ये अल्कोहल है, ठीक है। तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये CrO3 क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो जब आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करिएगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पे क्या मिलना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड मिलना चाहिए, यानी कि आपका ये साइक्लोहेक्सेनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ आंसर क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये आपका थैलिक एसिड है, ठीक है, और थैलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराया गया है, थैलिक एसिड का रिएक्शन कराया गया है आपका SOCl2 के साथ, और इसको हीट किया गया है। सो जब आप इसको हीट करिएगा तो SOCl2 के साथ कोई भी RCOH ग्रुप जो होता है वो करेस्पॉन्डिंग RCOCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों जो COH ग्रुप हैं ये करेस्पॉन्डिंग COCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों जगह पे आपको COH की जगह क्या मिल जाएगा, COCl मिल जाएगा। और इस कंपाउंड, इसको तो थैलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है, दिस इज थैलिक एसिड, है ना। और इसको क्या बोला जाता है, थैलोइल क्लोराइड। क्या बोला जाता है, थैलोइल क्लोराइड, ठीक है। तो आपको इस रिएक्शन में थैलोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहां पर आपके पास एक बेंजीन रिंग है जिसमें CHO और COS दोनों जुड़े हुए हैं, और इसका रिएक्शन NaCN से कराया गया है। तो कभी भी जब आप किसी CHO का रिएक्शन किसी साइनाइड से कराते हो, साइनो ग्रुप से कराते हो, आपको साइनोहाइड्रिन मिलता है। तो यहां भी आपको साइनोहाइड्रिन ही मिलेगा। आपके पास ये जो ग्रुप है ना, CHO COH, ठीक है। तो इस CHO का जो कार्बोनिल सेंटर है वहां पे ये CN माइनस आके अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है। CN यहां जुड़ जाएगा, यहां H रहेगा, और यहां COH है, और इस पे HCl आपने डाल दिया है, ठीक है, आपने यानी कि एसिड वर्क कर दिया है। तो एसिड वर्क कर दिया है तो ये O नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग
साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें साइनो ग्रुप भी हो, यानी कि सीएन ग्रुप भी हो और ओएच ग्रुप भी हो, क्योंकि सीएन की प्रेफरेंशियल ऑर्डर ज्यादा होता है, इसलिए यहां हम इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए OH के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है, हाइड्रोक्सी यूज होता है। तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन सीक्वेंस में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास टोलुइन है और टोलुइन का Cl2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया है, फिर वाटर का अटैक किया गया है। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि भाई साइड चेन क्लोरीनेशन होगा ऑब्वियसली। तो साइड चेन क्लोरीनेशन यहाँ पे 3 पॉसिबल होते हैं, तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है। अगर मोनोक्लोरीनेशन हुआ, ठीक है, तो अगर डाई क्लोरीनेशन हुआ तो, और अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए, तो क्या होगा। आपके एनसीईआरटी में केवल एक ही कंडीशन को डिस्कस किया गया है। देखिए, अगर एक ही बार हुआ तो यहाँ पे ये Cl को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, H2OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करा देगा। उस कंडीशन में ये बनेगा आपका बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है, C6H5CH2OH। अगर दोनों OH Cl रिप्लेस हुए तो 2 OH ग्रुप आएंगे, 2 OH ग्रुप आएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा, ये बनेगा आपका क्या, बेंजल डिहाइड। ठीक है, और अगर तीनों क्लोरीन रिप्लेस होके OH लगेंगे तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। सो ये तीनों पॉसिबिलिटी होती हैं। ठीक है, आपकी किताब में शायद इसने इसको एक प्रिपरेशन मेथड के तौर पे दिखाया है बेंजल डिहाइड के, तो इसलिए उसने डाई सब्स्टिट्यूशन किया है। ठीक है, जबकि अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में साइड चेन क्लोरीनेशन कराते हैं तो तीनों पॉसिबिलिटी होती है, जितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं वो सारे इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, रिप्लेस किए जा सकते हैं क्लोरीन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज वेरी सिंपल, गटरमान कोच रिएक्शन। बेंजीन का रिएक्शन अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये क्या बनाता है, बेंजिल डिहाइड बनाता है। वेरी कॉमन गैटरमान कोच रिएक्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोलुइन का रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ कराया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसका क्या किया गया है, H3O+ कराया गया है। ठीक है, सो दिस रिएक्शन सीक्वेंस इज कॉमनली नोन एज इटार्ड रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH। ठीक है, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे OCROHCl2 ट्वाइस। ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं जानना है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और ये कॉम्प्लेक्स का जब आप H3O+ कराते हो तो जो कोरेस्पॉन्डिंग क्या है, बेंजल डिहाइड है, वो कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज इटार्ड रिएक्शन, और आपको ये रिएक्शन सीक्वेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक बेंजोइल क्लोराइड है और H2PdVSO4 लिया गया है। तो मैंने शुरू में ही बताया था ये क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन है। ठीक है, और रोजनमुंड रिडक्शन कॉमनली किस लिए यूज किया जाता है, यूज किया जाता है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन करने के लिए। तो यहाँ आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, CS3 में ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है, पैरा नाइट्रो टोलुइन है, और आपको ये CrO2Cl2 लिया गया है। तो सिंपली CrO2Cl2 लिया गया है तो आपका जो CS3 है वो करस्पॉन्डिंग CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा एज अ प्रोडक्ट, पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास बेंजल डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं और आपने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया हुआ है और उसको हीट किया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि बेंजल डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। सो नो अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, तो आप जानते हैं इस तरीके की रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, कैनिजारो रिएक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, और कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, और आपका ये ग्रुप ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। ऑक्सीडाइज होके ये कार्बोक्सिलिक नहीं बनाता, कार्बोक्सिलेट बनाता है, रिड्यूस होके ये करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनाता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे 2 कंपाउंड देखने को मिलेंगे, एक रिडक्शन प्रोडक्ट जो कि होगा बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरा होगा आपका क्या, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या होगा,
सोडियम सॉल्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट बनेगा। सो दीज टू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये बेंजल्डिहाइड है और ये HNO3 H2SO4 को ये हाई टेम्परेचर पे क्या किया जा रहा है, रिएक्शन कराया जा रहा है। सो सिंपली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, नाइट्रेशन। CHO ग्रुप कैसा होता है, CHO ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, कैसा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो इस बेंजल्डिहाइड की मेटा पोजीशन पे आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी फिर से वही आ गया, ये क्या है, टोलुइन है, KMnO4 KOH लिया। तो मैंने आपको बताया था कोई भी एल्काइल बेंजीन हो, अगर आपने KMnO4 KOH लिया है तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, ठीक है। और इसमें आप पानी डालिएगा, ठीक है, थोड़ा सा H2OH+ कर दीजिएगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजोइक एसिड में ये तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आंख बंद करके करने वाली रिएक्शन है। तो इसी के साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। बाकी आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।